हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजे स्टडी कॉर्नर। फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्काउंट, बट्टा या छूट पढ़ेंगे। इसी को डिस्काउंट बोलते हैं या बट्टा भी बोलते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यदि आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन के बटन को क्लिक कर लीजिएगा, जिससे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्काउंट का डेफिनेशन देखते हैं, बट्टा का डेफिनेशन। पहले डेफिनेशन देखते हैं क्या लिखा है। परिभाषा देखते हैं। जब कोई व्यापारी या दुकानदार अपने ग्राहक को सामान बेचता है तो अंकित मूल्य पर कुछ छूट करता है। अंकित मूल्य पर कुछ छूट करता है। इस छूट को डिस्काउंट या बट्टा कहते हैं। यहाँ पे ध्यान रखने योग्य बात यह है कि जो डिस्काउंट या बट्टा जो होता है वो हमेशा अंकित मूल्य पर होता है। फिर से देखते हैं डेफिनेशन। जब कोई व्यापारी अपने ग्राहक को सामान बेचता है तो अंकित मूल्य पर कुछ छूट करता है। इस छूट को डिस्काउंट या बट्टा कहते हैं। स्पेशल चीज ये है कि जो बट्टा या डिस्काउंट होता है वो केवल अंकित मूल्य पर होता है। चलिए बट्टा का फॉर्मूला देख लेते हैं। बट्टा या डिस्काउंट का फार्मूला, यदि आपको डिस्काउंट निकालने बोला जाए तो किस फॉर्मूले से निकालेंगे। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा फार्मूला। बट्टा इज इक्वल टू होता है अंकित मूल्य गुणित दर बटे 100। बट्टा इक्वल टू होता है अंकित मूल्य गुणित बट्टे का दर बटे 100। तो ये होता है बट्टे का या बट्टा निकालने का फॉर्मूला। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। चलिए एग्जांपल देखते हैं। आपके सामने एग्जांपल दिखाई दे रहा होगा। चलिए एग्जांपल पढ़ते हैं। एक शर्ट का अंकित मूल्य 900 रुपये है। दुकानदार इसे 10% छूट पर बेचता है। बट्टे की राशि ज्ञात कीजिए। चलिए यहाँ पे हम लोग एग्जांपल लेते हैं और देखते हैं। मैंने अभी आपको उस बट्टा निकालने का फॉर्मूला बताया था। बट्टा का फॉर्मूला होता है, बट्टा इज इक्वल टू होता है, बट्टा का फॉर्मूला जो होता है अंकित मूल्य गुणित बट्टे का दर बटे 100। ये होता है बट्टे का फॉर्मूला। इसी फॉर्मूला से हम लोग जो बट्टे की राशि है उसको ज्ञात करेंगे। चलिए ज्ञात करते हैं, इस सूत्र में रखते हैं। अंकित मूल्य क्या है? अंकित मूल्य आपका 900 रुपये दिखाई दे रहा है। अंकित मूल्य कितना है? 900 रुपये। बट्टे का दर है 10%, 10% बट्टे का दर है तो 10/100। तो यहाँ पे देखिएगा, इसको एक शून्य से एक शून्य काट देंगे यहाँ से और दूसरे शून्य से दूसरा शून्य। तो यहाँ पे आपको बट्टे की राशि जो है वो 90 रुपये जो है वो प्राप्त हो गई है। बट्टे की राशि कितनी है? 90 रुपये है। मतलब दुकानदार जो है 90 रुपये कम में बेचेगा। 90 रुपये कम में बेचेगा मतलब कितने में बेचेगा? 900 रुपये में 90 रुपये घटा देंगे तो कितना आएगा? 810 रुपये में बेचेगा। कितने रुपए में बेचेगा? 810 रुपये में। तो हमको यहाँ पे बट्टे की राशि बस निकालने बोला है, तो बट्टे की राशि कितनी है? 90 रुपये। उम्मीद करता हूँ ये एग्जाम्पल आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या लिखा है यहाँ पे। एक पंखे का अंकित मूल्य 1500 रुपये है। एक पंखे का अंकित मूल्य 1500 रुपये है। यदि दुकानदार इसे 15% बट्टा पर बेचता है। ध्यान दीजिए क्या लिखा है यहाँ पे। एक पंखे का अंकित मूल्य 1500 रुपये है। यदि दुकानदार इसे 15% छूट या बट्टा पर बेचता है तब पंखे का विक्रय मूल्य हमको ज्ञात करना है। इस क्वेश्चन में आपको ध्यान देना होगा, यहाँ पे बट्टा नहीं पूछा गया है, आपको क्या पूछा गया है? विक्रय मूल्य। लेकिन विक्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए बट्टा निकालना भी जरूरी है। तो यहाँ पे हम लोग बट्टे की राशि और विक्रय मूल्य दोनों ज्ञात करेंगे। चलिए एग्जाम्पल को देखते हैं। यहाँ पे क्या लिखा गया है? पंखे का अंकित मूल्य कितना दिया है? अंकित मूल्य इक्वल टू दिया है, अंकित मूल्य इक्वल टू है 1500 रुपये। और बट्टा कितना दिया है? बट्टा दर जो है, बट्टे का दर जो है वो कितना है? दर है आपका 15%। बट्टे का दर है 15%। चलिए हम लोग पहले बट्टा निकाल लेते हैं। बट्टा कितना होगा? तो 1500 का 15% कितना होगा? 1500 का 15% मतलब 15/100। 1500 का 15% मतलब होता है 15/100। अब यहाँ से एक शून्य से एक शून्य काट देंगे, यहाँ से एक शून्य से एक शून्य काट देंगे, फिर क्या आएगा? 15 गुणित 15 बचा हुआ है तो कितना होता है? 15 गुणित 15 इक्वल टू होता है 225 मतलब 225। 15 को 15 से गुना करेंगे तो कितना होता है? 225। अब हमको बोला गया है विक्रय मूल्य ज्ञात करें, मतलब कितने में बेचा दुकानदार ने उसे, उस पंखे को कितने में बेचा। तो कितने में बेचा होगा? चलिए देखते हैं। 1500 रुपये अंकित मूल्य है
और उसमें से 225 रुपया जो जो उसने कम कर दिए, छूट कर दिए, डिस्काउंट कर दिए 225 रुपया। तो कितना बचा? 10 में 5 गया 5, ये 3 हो जाएगा। 10 में 3 गया तो 7, ये 4 हो जाएगा। 4 में 2 गया तो 2, यहाँ से 1। तो उस पंखे को कितने में बेचा होगा? उस पंखे को बेचा है 1275 में बेचा। कितने में बेचा? 1275 में बेचा, और 225 डिस्काउंट किया 15% की दर से। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा, और यदि इसी टाइप का क्वेश्चन और दिया जाए तो आप लोग बना पाएंगे, उम्मीद है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।